10th में 95% आने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे आईटी करियर परस्यू करना है। अभी करंटली मार्केट में क्या क्या डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स बूम कर रहे हैं? डेटा इंजीनियरिंग में कोडिंग पार्ट बहुत ही इजी है। सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। किसी को 100 मीटर का एडवांटेज है, किसी को 200 मीटर का एडवांटेज है और किसी को 500 मीटर का एडवांटेज है। देयर आर टू वेज टू एंटर इन आईटी करियर। फर्स्ट इज हेलो उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नोमेट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सैटरडे के दिन हमारे लिए टाइम निकाला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जो आपने मुझे पहले बताया था, बट अभी ऑन कैमरा भी बताना ज़रूरी है। ओके, सो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड देन वील कंटिन्यू। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके या तो शुरुआत करते हैं 10th से। ओके सो 10th में 95% आने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे आईटी करियर परस्यू करना है। माय गॉड, 95% सुन के थोड़ा सा हाँ, तभी आई वाज वेरी स्टडियस। ओके सो देन देयर आर टू वेज टू एंटर इन आईटी करियर। फर्स्ट इज यू आप 11th-12th करो एंड देन आप सीईटी दो या आईआईटी दो एंड आप एंटर करो इन आईटी कॉलेज इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सेकेंड वे इज आप डिप्लोमा करो इन द सेम फील्ड और उसके बाद आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। दैट्स द अनदर वे। सेकेंड फर्स्ट वे में क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो इरिलेवेंट है आपके करियर के लिए। सेकेंड वे है कि अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लोगे, आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर ही आपको जैसे मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर है, तो फर्स्ट ईयर से ही आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज सिखाते हैं, राइट? यस। या तो मैंने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में एडमिशन ली, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र। पॉलिटेक्निक में मेरा थोड़ा डाउनफॉल हुआ। मुझे फ्रॉम 95 टू फ्रॉम फ्रॉम 95 टू 62%, दैट्स अ डाउनफॉल। ओह माय गॉड। या तो उसके बाद मुझे बहुत ही सेटबैक मिला कि आई एम नॉट डूइंग ग्रेट इन दिस फील्ड, या राइट। बट ड्यू टू फैमिली सपोर्ट मैंने फिर से स्टार्ट किया। सो मैंने JSPM राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन ली इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड एंड 4 साल मैंने मेरा बेस्ट दिया। तो फिर आती है 4th ईयर में प्लेसमेंट। तो मुझे शुरुआत उधर से थी। पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन करो, सुधारो, उसके बाद एप्टीट्यूड सुधारो, उसके बाद कोडिंग करो। ये 3 स्ट्रगल, मतलब अगर आप बिग सिटी से हो, आप इंटरनेशनल स्कूल से हो, ये स्ट्रगल आपके स्किप हो जाते हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री। या तो मुझे उधर से प्रिपरेशन करनी थी। तो प्रिपरेशन करते करते मैंने फर्स्ट कंपनी जो क्रैक की वो IBM थी, सेकंड इज़ कैपजेमिनी, थर्ड इज़ फ्यूचरेंस एंड फोर्थ इज़ दिस डेटा एक्सेल। तो डेटा एक्सेल कम हियर फर्स्ट टाइम इन आवर कॉलेज एंड वो एक ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जो मैंने क्रैक की। तो मैंने सोचा कि MNC से अच्छा आप प्रोडक्ट बेस्ड में आपका करियर स्टार्ट करो तो इट विल बी गुड। या So that's how I joined Data Excel. ओके, सो क्वाइट अ इंस्पिरेशनल जर्नी आई वुड से, Yeah. कि आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, बट जैसे आपने बोला 10th में आप बहुत एक अच्छे स्टूडेंट थे, ब्राइट स्टूडेंट थे। Yeah. मे आई नो द रीजन बिहाइंड कि आपने पॉलिटेक्निक में एंटर करने के बाद आप डाउनफॉल में क्यों चले गए? क्या वो कॉलेज का थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट देखकर थोड़े हाइप अप हो जाना, दैट इज द Actually, रीजन? yeah. So क्या होता है ना कि कोई भी अगर कॉलेज में फ्रॉम स्मॉल टाउन से जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। एग्जैक्टली। एंड आप जो ग्रुप सिलेक्ट करते हो इन कॉलेज, वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। एग्जैक्टली, या दैट इज वेरी ट्रू। आपका ग्रुप, अगर आपका ग्रुप ग्रोथ, आपके ग्रुप में ग्रोथ नहीं है, आपके ग्रुप में एक फोकस्ड एक एम नहीं है, आप छोड़ दो वो ग्रुप। आप भले ही अकेले रहो कॉलेज में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपको ये अचीव करना है कि
मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, मुझे मेरा करियर बहुत सही चाहिए। आई एग्री विथ यू उत्कर्ष, Yeah. बट या ऑन द सेम पॉइंट जो लाइक अभी जो डिप्लोमा कर रहे हैं या जो 11th-12th वाले, मैंने जैसे बताया कि हमारी एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है, Correct. ठीक है। 12th वाले स्टूडेंट्स भी हमें फॉलो करते हैं बिकॉज आते हैं हमारे पास लोग 12th के, दे आर लाइक कि हमारे लिए भी कुछ कोर्सेज हैं तो बताइए, वी वांट टू एंटर इनटू आईटी। फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं पापा, तुम पहले ग्रेजुएशन करो एंड देन कम टू अस, देन वी विल हेल्प यू। तो वो कुछ लोग हैं, दोज हु परस्यू देयर माइंड इन दैट वे ओनली, बट ऑन द सेम टाइम जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं, जूनियर कॉलेज में एंटर करते हैं, तो आप जब स्कूल से जाते हैं तो वो कॉलेज वाली मेंटालिटी लेके जाते हैं कि बस कॉलेज में जाके हमको फन करना है, Correct. हमको कोशिश करनी है कि बस जो भी कॉलेज में हमको एक बाउंडेशन में रखा था, अब नाउ वी आर फ्री, वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू गो विद फ्रेंड्स। तो दैट इज अ लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जैसे आप भटक गए, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, Yeah. तो और आपने फिर उस चीज़ को रियलाइज किया एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। Yeah. आपने वो चीज़ रियलाइज की एंड देन जैसे आपने बताया कि आप डेटा इंजीनियरिंग में आपने बाद में अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए इंजीनियरिंग में मेहनत की। अच्छा, एक चीज़ आपने और बोली कि लोगों की स्ट्रगल अलग अलग वे की होती है। जो 3 स्ट्रगल्स आपने बताई कि कम्युनिकेशन, एक एप्टीट्यूड और एक कोडिंग, Correct. ये तीनों आपके स्ट्रगल थे, Yeah. ठीक है। जो छोटे टाउन से आने वाले लोग होते हैं उनके स्ट्रगल होते हैं। Correct. मैंने कहीं पे एक्चुअली रीड किया था कि सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। रेस में सब भाग रहे हैं, बट अगर मतलब किसी को 100 मीटर का एडवांटेज है, किसी को 200 मीटर का एडवांटेज है Correct. और किसी को 500 मीटर का एडवांटेज है, तो यू कैन नॉट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स, Correct. दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, तो मुझे काफ़ी कुछ वैसे तो जानना है, बट अभी फिलहाल के लिए ये जानना चाहूँगी कि अभी आप किस प्रोजेक्ट में काम करें, क्या है आपका वर्क प्रोफाइल, और एक लाइक बेसिक डेटा इंजीनियरिंग, उत्कर्ष द डेटा इंजीनियरिंग की डेटा एक्सेल में लाइफ कैसी चल रही है? ओके, तो डेटा एक्सेल में एंटर करने के बाद डेटा एक्सेल कंपनी एज अ कंपनी इज़ वेरी गुड फॉर देयर एम्प्लॉयज़। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें सिलेक्शन करने का एक मौका दिया कि आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करो, आप हमें आपका प्रेफरेंस बताओ, आप किस में इंटरेस्टेड हो। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला डेटा इंजीनियरिंग। ओके, या ये बहुत कम कंपनीज करती ये हैं। बहुत कम कंपनीज करती है इस आज की डेट में, हम्म, तो उन्होंने प्रेफरेंस कंसिडर भी किए। दैट्स व्हाई आई लैंडेड इनटू डेटा इंजीनियरिंग। ओके, अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेटा एक्सेल में हमारे वी हैव ह्यूज डेटा मीन्स maximum I have worked on 140 billion records. व्हाट? 140 billion records we have. So ओके, and डेटा एक्सेल एक ट्रस्ट प्रोवाइड करता है कि अब जैसे मैंने करियर स्टार्ट किया, कोई भी कंपनी इतना बड़ा, इतना सेंसिटिव डेटा किसी जूनियर के पास हैंड ओवर नहीं करती। डेटा इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर एवरी कंपनी। या आई एग्री। ओके, सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, आई फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो या तो ये जो डेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पे आप पर्सनली काम कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस और हेल्थ केयर? या सो एज आई सेड, डेटा एक्सेल इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दे हैव प्रोडक्ट्स। ओके, सो डेटा एक्सेल ये सिर्फ यूएस में एंड कनाडा में अभी ऑपरेशनल है। ओके, या ओके, यूएस का कंज्यूमर का पूरा डेटा हमारे पास है एंड बिजनेसेस का। We provide small businesses to companies like Google and Microsoft ओके, data, which they can utilize to uh, run their campaigns, ad campaigns. ओके, गॉट Yeah. इट। हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी डेटा देते हैं एंड हम एंटरप्राइज के लिए उनके लिए खुद से कैंपेन भी रन करते हैं। ओके, ठीक है, दैट एट दैट डोमेन वी हैव। ओके। सो जैसे अभी आपका जो वर्क प्रोफाइल है, अभी आप ईटीएल पे काम कर रहे होंगे बेसिकली, है ना? करेक्ट, तो ये जो डेटा एक्सट्रैक्शन वाला काम है, तो ये भी आप ही हैंडल करते हैं? करेक्ट, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डेटा? ओके। देयर कुड बी मल्टीपल सोर्सेस फॉर एवरी कंपनी। ओके, वैसे हमारे भी है सोर्सेस, वी हैव अराउंड 3000 प्लस सोर्सेस। 3000 plus Yeah. sources. Can you name some of them? I think I cannot
Okay, but yeah, fine. yeah, If that is confidential, then you don't have to. yeah. Okay. So we have 3000 plus sources. अभी चैलेंज क्या है कि अगर आपके पास इतने सोर्सेस है, ETL में एट द एंड जो डेटा हम एट द एंड हमारे वेयरहाउस में लोड करते हैं, Mhm. ईच सोर्स हैव डिफरेंट लेआउट. Yeah. डेटा का बहुत वास्ट लेआउट होता है. जैसे कोई कोई नंबर्स जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो +1 से शुरू करता है, कोई कोई नहीं लगाता +1 Yeah. इन इंडिया. Mhm. वैसे ही एड्रेस का होता है. तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना उन 3000 सोर्सेस को और वो हमारे वेयरहाउस में स्टोर करना Mhm. इज़ माय जॉब. Okay. या Okay. So ठीक है, ये तो काफ़ी टेक्निकल वाली चीज़ हो गई. Yeah. तो अभी आप फिलहाल कौन-कौन से टूल्स पे काम करते हैं? या सो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन टूल है एयरफ्लो. Okay. वी हैव AWS एज अ क्लाउड Mhm. सर्विस प्रोवाइडर, Mhm. and we have tied up with Snowflake as well as Databricks to handle this huge data. Okay. The storage part. Yeah, the storage part. Okay. Yeah. अच्छा, अब सपोज़ कोई एक बंदा है हम्म, आपके जैसा ही, हम्म, जिसने अभी CS पास किया है, अभी इंजीनियरिंग पास की है. आपके हिसाब से अगर उसको एंटर करना है अभी करंट सिचुएशन में IT में, तो फ्रॉम वेयर ही और शी शुड स्टार्ट लर्निंग? और एक पॉइंट मैं चाहूँगी कि आप मेंशन करें कि आपने बोला कि आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था एंड कोडिंग वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल फॉर यू. सो वहाँ पे आपने उस चीज़ को कैसे कोप अप किया कि कोडिंग तो सीखनी ही पड़ेगी ना, Yeah. डेटा इंजीनियरिंग के इवेंचुअली दैट इज़ अ पार्ट, दैट इज़ अ मेजर पार्ट आई वुड से. Yes. तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू कि कोडिंग से कैसे कोप किया आपने, एंड द सेकंड विल बी व्हाट थिंग्स वन मस्ट लर्न टू एंटर इनटू डेटा. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, ट्राई टू फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स. ओके. डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DBMS. ये आपके या आप इसमें आपका बहुत कमांड होना चाहिए. अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपका कमांड है, आप इंजीनियरिंग में AI मत पढ़ो, आप इंजीनियरिंग में डेटा साइंस रिलेटेड कुछ मत पढ़ो. आप इन 3 चीज़ों से आप गूगल तक क्रैक कर सकते हो, आप Okay. फैंग तक क्रैक कर सकते हो अगर आप इसमें अच्छे हो तो मैंने उसी पे फोकस किया. मैंने इंजीनियरिंग में अब क्या होता है ना, डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट थे वही रिपीटेटिव है, इन इंजीनियरिंग बस थोड़ा एडवांस होता है. तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि ये क्या है. क्या तो क्या होता है. हाँ, तो मैंने शुरू से फोकस किया डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DBMS में. तो इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होता है. एंड एज अ फ्रेशर आपका जब भी इंटरव्यू होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा आपने AI किया, आपने डेटा साइंस किया. आपको सिर्फ कोडिंग पूछेंगे, और वो भी किस लिए कि आपका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, वो माइंडसेट आपका उनको दिखना चाहिए कि यस आई कैन प्रॉब्लम बिल्ड द सॉल्विंग सॉल्यूशन. स्किल्स. या आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखने चाहिए. आप इसी पे फोकस करो. आजकल के इंजीनियरिंग ग्रेड्स क्या कर रहे हैं कि दे डायरेक्टली जंप इनटू AI एंड जेन AI. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी करियर स्टार्ट इससे नहीं होगी, आपकी करियर स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर से ही होगी. इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको फंडामेंटल्स पता होने ही फंडामेंटल्स चाहिए. इज द मस्ट. ओके. या एंड व्हाट अबाउट द कोडिंग पार्ट? आपने कब सीखना शुरू किया कोडिंग? या सो मैंने जब सेकेंड ईयर ऑफ डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होती है हमारी, उधर से ही मैंने थोड़ा थोड़ा कोडिंग स्टार्ट किया. मैंने पहले हैकर रैंक किया. हैकर रैंक आपको एक बेस आपका एक बेस क्रिएट कर देता है इन सेकेंड ईयर. फिर आप लीड कोड पे स्विच करो. लीड कोड इज मीडियम टू हाई. या तो आप उधर क्वेश्चन सॉल्व करो, और सॉल्व करते करते आपका लॉजिक बिल्डिंग आपको होते जाएगा. तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया. ओके. अच्छा, दोज हु डोंट नो, जो हमारे आउटसाइड द महाराष्ट्र के लोग हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी. पॉलीटेक्निक करने के बाद आप सेकेंड ईयर फिर इंजीनियरिंग में एंटर कर सकते हैं. यस. सो द पॉलीटेक्निक इज़ नथिंग बट 11th 12th में आप, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज, और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंटर करते हैं. तो वो आपका एक कंबाइन इंजीनियरिंग का पैकेज हो जाता है, जहाँ आपके 2 साल इनिशियल वाले बच जाते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बिकॉज ये चीज़, यस. सो आई शुड टेल देम. ओके. तो जैसे आपने बताया कि कोडिंग के लिए तो हो गया. अभी करंटली मार्केट में क्या क्या डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स जो हैं जो बूम करें, एंड इंक्लूडिंग द क्लाउड पार्ट,
Which cloud is booming today? ओके, सो क्लाउड में 3 हैं जो बिग प्लेयर हैं, GCP, AWS, GCP एंड Azure. Azure। ओके, आप इनमें से कोई भी सीखो, आप सेम ही प्रोडक्ट है उनके। हम्म, मुझे लगता है डेटा इंजीनियरिंग साइड में आपको स्नोफ्लेक आप ले सकते हो सर्टिफिकेशंस, आप डेटाब्रिक्स सीख सकते हो, ये मोस्ट बूमिंग टूल्स है। उत्कर्ष, जैसे पहली बार आपने कोऑपरेट में एंटर किया, तो लाइक आपकी भी फर्स्ट ही जॉब थी, आपने कॉलेज से प्लेसमेंट लिया है, राइट? तो कैसा रहा आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट जॉब इन दी कोऑपरेट? कुछ सोच कर आए थे और फिर यहाँ आकर कुछ नया देखा, या कुछ कंसेप्शन मिसकंसेप्शन जैसी कोई चीज़ थी क्या? या सो मुझे लगता था जब भी मैं प्लेस्ड होगा मैं 9 to 5 करूँगा, मैं बहुत बहुत ही काम देंगे ये लोग और मैं स्ट्रगल करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप रेडी नहीं होते हो इस चीज़ के लिए। ये ट्रांजिशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए। राइट। तो वो ट्रांजिशन स्मूथ करने का काम कंपनी का ही होता है। ओके, सो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस स्टूडेंट को होगा। होता है, राइट। यस, तो मेरा बहुत ही सही था, इनकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ही सही थी। इन्होंने बहुत आइस ब्रेकिंग इवेंट्स रखे जो हमें लीडरशिप से कनेक्ट करवाते हैं, एंड देन इन्होंने असेसमेंट लेना चालू कर दिया कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, फुल स्टैक, डेटा डेटा रिलेटेड फील्ड्स। इसके बाद प्रेफरेंस लिए एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड आवर प्रेफरेंस उन्होंने अलोकेट कर दिए कि आपको ये स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट में काम करना। या ओके, तो अभी 2 साल से आप एक सेम ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और हैव यू चेंज द प्रोजेक्ट? ओके, सो फील्ड सेम है, हम्म। देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन दैट फील्ड। ओके, अच्छा, सो हाँ, यू आर साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन 2 to इन 3 प्रोजेक्ट्स। ओके। या ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉलेज टाइम में जाते हैं, कॉलेज के प्लेसमेंट टाइम में जाते हैं। या कैसे था आपका प्लेसमेंट वाला टाइम? व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड? बिकॉज आपका प्लेसमेंट आई गेस 2 इयर्स बैक ही हुआ है, तो बहुत 2020, पुराना नहीं है। लाइक yes, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 12 14 साल पुराने हैं, तो उनसे मैं इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछती, बिकॉज उनका टाइम, उनका एरा अलग था। करेक्ट। और अब द इंटरव्यू प्रोसेस हैज चेंज्ड, द क्वेश्चंस हैज चेंज्ड, द टेक्नोलॉजीज आर मोर अपग्रेडेड। बट आपका अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, तो आई वुड लाइक टू नो कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे था, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एंड व्हाट वर द लाइक स्टेप्स, प्रोसेस कितने हुए थे वो? या सो मोस्टली MNCs के ना फर्स्ट इज एप्टीट्यूड होता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी वो एप्टीट्यूड ही पूछते हैं। एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन रहता है, लाइक मुझे ना कई लोगों का क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, ये जो एप्टीट्यूड वाला जो पेपर होता है या जो असेसमेंट देते हैं वो, इज दैट रिलेटेड टू आईटी, और इज दैट द नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चंस व्हिच द लाइक जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है? व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज इट? ओके, तो इसमें भी ये लोग 2 टाइप से एप्टीट्यूड लेते हैं। एक तो लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें आपका मैथ्स एंड इंग्लिश भी चेक होता है। सो ओके। अराउंड जनरल जो UPSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं वैसा ही सिलेबस होता है। अच्छा। एंड Okay. सेकेंड थिंग इज ये कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड MCQs पूछते हैं। ओके, ठीक है, जिसके लिए भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस करंट पोजीशन को लेकर भी कुछ एमसीक्यूज रहते हैं? जनरल कोर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस। ओके ओके, मतलब नॉट रिलेटेड टू द कोर पार्ट जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, द जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईटी यस, और द कोर पार्ट। ओके, या ठीक है। देन MNCs आपको इंटरव्यूज में भी एप्टीट्यूड पूछती है, ये मैथमेटिक्स एंड दिस, क्योंकि MNCs का टारगेट बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स लेना होता है एंड उसके बाद उनको अलोकेट करते हैं। प्रोडक्ट बेस का ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट बेस का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो उतने ही पिक करेंगे। ओके, राइट। सो जब डेटा एक्सेल आई थी उन्होंने फर्स्ट राउंड लिया था कोडिंग। ओके, उन्होंने उधर से ही शुरू किया कि आपको MCQs भी फंडामेंटल्स रिलेटेड होंगे एंड 2 मीडियम टू हाई लेवल कोडिंग क्वेश्चंस थे। उसके बाद फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल, तो मेरा टेक्निकल में मुझे मोस्टली DBMS एंड पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ओके। या सो कोडिंग भी था इन्वॉल्व इन इंटरव्यू। आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, उसमें आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड
स्टार्टिंग से पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद आपका कोडिंग रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग में आपका ये टेस्ट लेते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड, अगर आपने फर्स्ट क्रैक किया तो सेकेंड इज़ मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड में आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड थोड़ा सा डीप डाइव जाते हैं ये लोग, एंड उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। मैनेजरियल राउंड इज टेक्निकल, या कंप्लीटली टेक्निकल। it's technical, conversational technical. It's not like you had to write a code. ओके, प्रैक्टिकली नहीं करवाते वो चीज, Correct. दे विल आस्क द लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। Correct. Yes. Okay. And then third is the HR. हाँ, दैट इज, वो तो नॉर्मल है, सब में होता है। Yes. तो एचआर राउंड, जैसे आप आपने बोला कि यू वर नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, Correct. यू नो व्हाट, लाइक वी आर आल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? तो हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ भी सेम होता है। Mhm. लाइक मेरी मतलब यहाँ पे जो ऑफलाइन अंकुश सर के जो क्लासेस होते हैं, वहाँ पे इतने अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने उत्कर्ष, दे आर सो साउंड इन देयर टेक्निकल पार्ट। लाइक आप उनसे कुछ भी पूछो, दे विल आंसर, बट आइदर दे विल आंसर इन मराठी और दे विल आंसर इन हिंदी। दे नो द आंसर वेरी वेल। Correct. उनको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी क्वेरी, एवरीथिंग। Mhm. बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग दैट नॉलेज, उनको वो बहुत स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ में। दे आर वेरी, लाइक दे लैग बिहाइंड। मैंने इतने अच्छे स्टूडेंट्स को सिर्फ एचआर राउंड में बाहर जाते भी देखा है, एंड रियली इतना बुरा लगता है ना व्हेन दे कम एंड लाइक एचआर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि उनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, बट वही है कि एमएनसी कंपनीज को फॉरेन क्लाइंट से डील करना होता है, तो वहाँ पे वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, द काइंड ऑफ नॉलेज यू आर डिलीवरिंग वो चेक करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, आई वुड से, जो आपने मेंशन की, वो दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम स्मॉलर विलेज। आपने वो कैसे कोप अप किया? ओके, सो ये भी जर्नी बहुत सही है। तो इंग्लिश में जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप सीधा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप इंग्लिश में बात करो सीधा। आप ऐसे मत सोचो कि मैं ग्रामेटिकली करेक्ट हूँ या नहीं। दोस्त नहीं बात करते ना, लेकिन हाँ, वो एक स्ट्रगल है। वो आपको ऐसे दोस्त ढूंढने पड़ेंगे कि जो सेम, उनका एम सेम है। एग्जैक्टली, या तो उसके बाद आप एक एक घंटा, अगर आप नहीं दिन में बोलना चाहोगे, आप फोकसली 1 घंटा दो। 1 घंटा कॉल पे इंग्लिश में बात करो, भले कितनी ही टूटी फूटी इंग्लिश हो। आप उधर ग्रामर मत चेक करो। आप इससे क्या होगा कि आप में एक धीरे 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 1 महीने बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड बिकॉज आपने 10th तक पढ़ा ही है, तो आपको बाद में एक आइडिया आ जाता है कि अरे ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। या तो आप 5 से 6 महीने अगर रोज़ 1 घंटा ऐसे कॉल पे बात करोगे, तो ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। ओके, ये मुझे मेरे कज़न ने मुझे ट्रेन किया है ऐसे, वरना मैं भी बहुत ही स्ट्रगल करता इस चीज़ में। या ओके, मतलब दिस इज वेरी ग्रेट एडवाइस एक्चुअली, या कि अपने दोस्तों से ही बात करो, बिकॉज बाकी लोग, आप किसके पास जाओगे? कॉलेज में आपके करेक्ट। पास ज़्यादा लोग होते ही नहीं है बात करने के लिए। तो द बेस्ट पार्ट और द बेस्ट और द ईजीएस्ट वे इसकी, आप अपने फ्रेंड से ही शुरुआत करो, करेक्ट। और उनको भी वैसे समझाओ कि अगर, एक आपने पहले एक चीज़ मेंशन की कि ऐसे लोग आपके आसपास होने चाहिए जिनका एम, जिनका गोल आपके जैसा हो। करेक्ट। तो अगर वैसे लोग आसपास है तो दे विल सपोर्ट यू ऑफ कोर्स। और अगर वैसे भी नहीं है ना, तो एक जोश टॉक का एक ऐप है जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही हेल्प करता है। वो आपको रैंडमली ऑल ओवर इंडिया किसी से भी कॉल पे आपसे बात करवाएंगे। अगला पर्सन भी स्ट्रगल उतना ही करेगा जितना आप कर रहे हो। आप दोनों कॉन्वर्सेशन करते हो, ओह माय गॉड, या आपको ये जितना टाइम चाहिए उतना ये टाइम। तो मैंने पहली बार सुना। यस, सो लेकिन ये बात क्या करेंगे? ही इज अननोन पर्सन। आप जस्ट इंट्रोड्यूस करो। आप आपका डेली रूटीन उनको बताओ, कुछ भी आप बात करो, एज अ फ्रेंड आप बात करो। ओह माय Just- गॉड, दिस इज हाँ, नाइस। दिस इज द वेरी गुड। क्या नाम है उस ऐप का? आई थिंक इट्स जोश टॉक, जोश स्किल्स नाम के है कुछ ऐप। तो गाइस, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड डाउनलोड द ऐप। या ओके, सो अब 2 साल हो गए आईटी में। यस। सो अब तक की सबसे चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर जॉब क्या है? क्या रहा है? ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, इधर एक बहुत ही ह्यूज डेटा सेट है। 140 बिलियन अराउंड डेटा आता है।
हर मंथ। ईच मंथ हमें वो प्रोसेस करना होता है थ्रू ETL। या इतना ह्यूज डेटा, 140 बिलियन रिकॉर्ड्स, इतना डेटा प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत ही ह्यूज कंप्यूट लगता है। ओके। या डेटा इंजीनियरिंग में कोडिंग पार्ट बहुत ही इजी है। कोई भी सिंटैक्टिकली लिख लेगा कोड कि ऐसे ETL प्रोसेस करनी है, ओके इट्स क्वाइट इजी। बट ऑप्टिमाइजेशंस में इतना स्ट्रगल करते हैं ना लोग कि आप लिख लोगे कोड, कोड लिखना इज वेरी इजी, बट वो ETL पाइपलाइन आपको पर्टिकुलर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप जितना टाइम मिनिमाइज करोगे उतने आप पैसे बचाओगे कंपनी के। ओके आप जितने कम रिसोर्सेस में ऑप्टिमाइज कर पाओगे वो कोड, उतना ही आप अच्छा कोड लिख पाओगे। या राइट ओके। सो ये 140 बिलियन डेटा सेट हमने 24 आवर्स में प्रोसेस करने का ट्राई किया था पहले इनिशियल स्टेज पे। ओके या तो 50 कंप्यूटर्स हमने, उसको नोड्स बोलते हैं इन पाइस्पार्क, तो हमने 50 नोड्स पैरेलली चलाए, विच इज AWS EC2 इंस्टेंस, जो मतलब वर्चुअल कंप्यूट होता है। तो डेटा ब्रिक्स यूज करके हमने 50 कंप्यूट्स चला के पैरेलली वो डेटा फेच किया एंड वो प्रोसेस करके हमने S3 पे डंप कर दिया था। ओके तो ये प्रोसेस करने को हमें पहले 24 आवर्स लगते थे, बट आप सीखते जाते हो कि आप इसको और कैसे कम कर सकते हो और कैसे कम कर सकते हो। अब ये काम सिर्फ 3 घंटे में होता है। वाओ 140 बिलियन रिकॉर्ड्स 3 घंटे में ETL थ्रू प्रोसेस होके डंप। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन यस, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। आप और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डेटा इंजीनियरिंग ये जो फील्ड है ना, ये बहुत बैकग्राउंड में है कंपनी के। लाइक आप UI अगर बनाओगे, आप कंपनी का फ्रंट एंड बनाओगे, आप वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे, आप इजीली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है आपको कि वाओ ये आपको दिखता है। ये स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिखते कि आपने 24 आवर्स का टाइम 3 घंटे में लाया। ये एक्चुअली डेटा इंजीनियरिंग फील्ड इज थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलती है, वो आपको ये समझना बट पड़ेगा वही है कि ना कि यू आर लाइक पिलर्स ऑफ द कंपनी, या तो वो रहता है ना कि पिलर्स के ऊपर जो परत चढ़ जाती है या बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है। यू नेवर सी द पिलर्स, यू सी द वॉल्स, करेक्ट। कि हाउ डेकोरेटेड दे आर, हाउ वेल पेंटेड दे आर। सो बेसिकली वही एक पार्ट है डेटा इंजीनियरिंग का। बट आई वुड से कि डेटा इंजीनियर्स और दोज हु हैंडल द डेटा पार्ट, दे आर द pillars of data companies or the IT companies, I would Correct. say, because IT companies are playing around data only. करेक्ट। Okay, Utkarsh, then what are your future plans? मतलब IT में ही कंटिन्यू करना है तो क्या चाहते हैं अभी? डेटा इंजीनियरिंग में ही लाइफ चलेगी या फिर उसमें कुछ एडिशनल्स? या सो अगले 10 से 15 साल डेटा इंजीनियरिंग फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट। ओके अब अभी भी आप देखोगे तो डेटा इंजीनियर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है इन IT। सो आई थिंक आई विल परस्यू डेटा इंजीनियरिंग करियर ओनली, ओके एंड उसमें ही बहुत ही नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। या आप वेरी ट्रू। आपको वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमेशा सीखनी पड़ेंगी। अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी और टूल में स्टक रहोगे ना, तो कंपनी बाकी कंपनीज अगर दूसरा टूल्स यूज़ करती है, आपको उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। आप हमेशा आपको अपग्रेड करने का सोचो, आप हमेशा लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस करो। ओके या ओके उत्कर्ष, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और काफ़ी कुछ या जानने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं, आपसे थोड़ा एक लेमन टर्म्स, जो हमने लेमन चीज़ें बात की, जो एक नॉर्मल कॉलेज बॉय स्ट्रगल करता है, उन सब या चीज़ों के बारे में हमने भी बात की। तो आपका सिर्फ टेक्निकल लोग पॉडकास्ट नहीं देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे जो अभी कॉलेज में हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं कि अभी हम इंटर करते हैं और दे आर हैविंग द सेम स्ट्रगल रिलेटेड टू कोडिंग, रिलेटेड टू देयर कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू करेक्ट द कॉलेज में भटक जाना, ये सारी करेक्ट चीज़ें दे विल रिलेट। So it was great talking to you, या and all the very best for your future. Thanks for your time, and yeah, have a very good day. या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट। Yeah, या thank you very much. Yeah, थैंक यू। bye bye.